हेलो फ्रेंड्स। तो ये है फोर्थ वीडियो लॉज ऑफ मोशन सीरीज का। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस याद होना चाहिए। उसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू स्पीड। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीड की डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी और स्पीड का रिलेशन, और एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनके बीच का डिफरेंस। तो शुरू करते हैं स्पीड से। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फिजिक्स में कभी भी रेट, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में रेट तब आता है जब एक चेंजिंग क्वांटिटी को आप डिवाइड करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मोशन के स्टडी करने के लिए आपको कोई एक क्वांटिटी आपको हमेशा रेस्ट पर या हमेशा कांस्टेंट मान के चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो क्वांटिटी है टाइम, और चेंजिंग क्वांटिटी है डिस्टेंस। टाइम के हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो कितने रैपिडली चेंज हो रहा है ये बताने का काम आपको करेगी स्पीड। स्पीड का काम होता है कितना रैपिडली कोई चीज डिस्टेंस कवर कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैथमेटिकली इसको डिनोट किया जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यही चीज के लिए रेट ऐसे डिफाइंड नहीं होता। रेट मतलब किसी भी चेंजिंग क्वांटिटी को डिवाइड आपको करना पड़ता है कांस्टेंट चीज से, जिससे कि आपको रेट पता चलेगा। रेट मतलब आसान शब्दों में बोले तो इंक्रीज और डिक्रीज, किसी क्वांटिटी का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। अब बात करते हैं स्पीड को फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी डिनोट किया जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? अगर आपने पिछला वीडियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो वीडियो था अगर वो देखा होगा, तो उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया था। एक, बॉडी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है और कितनी डिस्प्लेस हो रही है। दो चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, मतलब वहाँ पे डायरेक्शन मैंने यूज़ की एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट मैंने यूज़ किया कि कितनी तेज़ी से वो चेंज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको जो पोजीशन वेक्टर का चेंज बताया था, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन एज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर बताया था, तब मैंने ये दो चीज़ों को यूज़ किया था डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए। बट स्पीड को डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्पीड एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती है। मैग्नीट्यूड से उसका काम चल जाता है, उसको स्पीड की कोई ज़रूरत, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए स्पीड को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट, स्पीड होती है दो टाइप्स की। स्पीड इज स्पेसिफिकली ऑफ टू टाइप्स। पहला एवरेज स्पीड और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब पहले इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। कोई भी फिजिक्स में बोलो या कोई भी सब्जेक्ट में एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये चीज़ों के बीच का फर्क समझ, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आप इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का कोई क्रिकेट मैच चल रहा है। साउथ अफ्रीका की पहली बैटिंग है। साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 299 बनाए। अब इंडिया को जीतने के लिए 50 ओवर में 300 रन बनाने। तो ऑन एन एवरेज मतलब एक ओवर में अगर 6 रन बन जाए, एक ओवर में अगर 6 रन बन जाए तो 50 ओवर में 300 रन बनाना पॉसिबल है। ये हुई मिनिमम लिमिट, मतलब मिनिमम आपको 6 रन तो एक ओवर में बनाने ही है, तभी आप 300 चेज कर पाओगे। अब ये जो रन रेट निकाला हमने, ये थी एक एवरेज क्वांटिटी। जो टोटल जो स्कोर हुआ उसको हमने डिवाइड किया जो टोटल ओवर्स हुए उससे। अब ये हुई एवरेज चेज की बात। अब इंस्टेंटेनियस मतलब हर ओवर में कम से कम 6 रन चाहिए 300 रन चेस करने के लिए, पहले हमने डिस्कस किया। पर हर ओवर में 6 रन नहीं निकल सकते। प्रैक्टिकली देखो कि एक ओवर में कभी कभी 10 रन निकले, कभी 20 रन निकले, कभी कोई ओवर मेडन भी जा सकता है। तो स्पेसिफिकली एक ओवर में रन्स कितने निकलेंगे ये डिपेंड करता है बैट्समैन पर।
मतलब एक ओवर में 10 रन भी निकल सकते हैं, 20 रन भी निकल सकते हैं, या फिर मिडन ओवर भी जा सकता है। तो एक ओवर में जितने भी रन बनेंगे वो हो गया इंस्टेंटेनियस चीज। आई होप कि आपको ये एग्जांपल से एवरेज और इंस्टेंटेनियस की मतलब मीनिंग समझी होगी। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। पहले एवरेज स्पीड पर डिस्कस करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल is defined as the distance traveled by the particle divided by its time interval। अभी मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल ने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये पॉइंट A है। पॉइंट A से किसी बॉडी का डिस्टेंस पॉइंट B तक s है, ठीक है। और T1 टू T2 मतलब यहां से जब वो पार्टिकल निकला तब टाइम T1 था, और जब B पर पहुंचा तो टाइम T2 हो गया। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल कैसा आएगा? तो आपको फाइनल टाइम को माइनस करना पड़ेगा इनिशियल टाइम से। तो इसका कुछ v एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम minus initial time, where s is distance, t2 is final time and t1 is initial time। ये था एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। एवरेज स्पीड के बाद दूसरा जो कंसेप्ट है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड विच इज डिटरमाइंड फॉर द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। अब यही एग्जांपल में जो हमने पहले लिया था, ए से बॉडी डिस्टेंस कवर करते हुए पॉइंट बी तक पहुंची, तब यहाँ पे कुछ टाइम T1 था, यहाँ पे कुछ टाइम T2 था। अब इस इंस्टेंट पर कुछ टाइम T डैश है और इस इंस्टेंट पर डबल T डैश है। अब ये इंटरवल इतना छोटा होना चाहिए कि वो नियरली अबाउट 0 हो जाए। अभी ये समझाते हैं। जैसे कि V एवरेज का फॉर्मूला था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है या टाइम इंटरवल भी चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। डेल्टा टी डिनोट करता है यहाँ पर टाइम इंटरवल। डेल्टा टी डिनोट करता है यहाँ पर टाइम इंटरवल। अब मैंने बोला कि ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है ये हमें चाहिए अप्रोचिंग टू 0, मतलब इतना छोटा टाइम लेना है कि वो नियरली अबाउट 0 हो जाए। जैसे 0.001 सेकंड, 0.00001 सेकंड, अप्रोक्सीमेट 0 तो नहीं पर अप्रोक्सीमेट 0 की तरफ होना चाहिए। ऐसा टाइम लिमिट अगर ले तो इतने छोटे डिस्टेंस में, इतने छोटे टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसका अगर आप रेट निकालोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड क्या है, ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब इसके लिए आपको लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ये था इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये जो हमने पहले डिस्कस की वो थी एवरेज स्पीड। आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है एवरेज स्पीड का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का वो समझा होगा। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी के लिए बस इतना ही।